नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत अध धातु के विधिनी लकार को हमने चर्चा की थी, उसको हमने स्पष्ट किया था। आज हम अध धातु लंग लकार जो है हमारा, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अध धातु लंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, अध धातु लंग लकार। तो अध धातु लंग लकार जो है उसका रूप किस प्रकार से चलेगा, स्थिति इस प्रकार से होगी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, प्रथम पुरुष का रूप किस प्रकार से चलेगा। आदत, आताम, आदन, आदह, आतम, आत, आदम, आद्व, आद्म। तो इस प्रकार से अध धातु लंग लकार का रूप चलता है। प्रथम पुरुष का रूप चलता है आदत, आताम, आदन। मध्यम पुरुष का रूप होगा आदह, आतम, आत। और उत्तम पुरुष का रूप होगा आदम, आद्व, आद्म। तो इस प्रकार से रूप चलता है। तो हम एक एक को लेकर के इनको सिद्ध करेंगे। कौन कौन से सूत्र हमारे इसमें काम में आएंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि होता है, शब्द बनता है हमारा आदत। तो देखिए किस प्रकार से यह सिद्ध होगा। शब्द है हमारे पास आदत, स्थिति है इसकी अध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये स्थिति है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। लकार है हमारा लंग लकार, तो इसलिए हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा। अंधतने लंग। सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। लंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अध प्लस लंग। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए प्रत्यय को लेकर के आते हैं। तो प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, तिप प्रत्यय होगा। तो तिप प्रत्यय का आगम होगा। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अध प्लस तिप, ये स्थिति बनेगी। पै यहाँ पर इत्संज्ञक है, हल वर्ण है, अंत में है, तो हमारा सूत्र काम करेगा यहाँ पर हलन त्यम। सूत्र से क्या हो जाएगा, तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा। तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, वही रहेगी जो पहले थी, अध प्लस तिप। जैसे ही हलंतिम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से क्या हो जाता है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो पै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अध प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए कर्तृ यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हम उसका क्या कर देंगे, निषेध कर देंगे। तो हम लिख देते हैं कर्तरी सप। सूत्र से शप का आगम प्राप्त, किंतु अधिप्रभृतिभ्यः
सपह से क्या हो जाएगा, उसका निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, वही रह जाएगी जो पहले थी, अद प्लस टी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमारे पास है ए, हमें चाहिए आ, हमें चाहिए द पूरा, हमारे पास है द आधा, हमें चाहिए तय आधा, हमारे पास है ती। तो देखिए अब एक नया सूत्र आएगा जो कि क्या करेगा, पूर्व में आ लेकर के आएगा। उसका हमने पहले प्रयोग नहीं किया था, ये अद धातु में ही प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि धातु से पहले हमें क्या लेके आना है, आ लेकर के आना है। तो उसका सूत्र आता है आड़ जादी नाम। आड़ जादी नाम सूत्र से क्या होता है, धातु से पूर्व आट का आगम। धातु से पूर्व किसका आगम होगा, आट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, आट प्लस अद प्लस टी, ये स्थिति बनी हमारी। अनुबंध लोप करेंगे तो हमें केवल आ चाहिए, हमें टे नहीं चाहिए, तो हम इसका अनुबंध लोप कर दें। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, आ बचेगा, तो आ शेष रह जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस अद प्लस टी, ये स्थिति हो जाएगी। अब जैसे ही आठ जादे नाम सूत्र काम करता है, हमारा सूत्र काम करेगा आटश्चय, क्योंकि यहाँ आठ का आगम हुआ है तो उससे संबंधित सूत्र आटश्चय आता है एक। आटश्चय सूत्र से अब ये क्या होगा, देखिए आ प्लस ए को दीर्घ आदेश होगा। आ प्लस ए को क्या होगा, दीर्घ आदेश होगा। यहाँ पर जो आ है, यहाँ जो ए है, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ आदेश आ हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। स्थिति क्या बन गई, आ प्लस द प्लस ती, ये स्थिति बन गई। तो देखिए आ चाहिए था, आ मिल गया। द चाहिए पूरा, हमारे पास है आधा, इसका मतलब हमें ए चाहिएगा। तो ए चाहिएगा किसके लिए, एक सूत्र आता है अदह सर्वेशाम। अदह सर्वेशाम सूत्र से धातु को अट का आगम, धातु को किसका आगम होगा, अट का आगम होगा। तो हमारे धातु का जो द बचा हुआ है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अट का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बन गई, आ प्लस द प्लस अट प्लस टी। अट में हमें ए ही चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ए बचेगा, तो ए शेष। तो ए शेष रहेगा तो स्थिति क्या होगी, आ प्लस द प्लस ए प्लस टी। अब देखिए आ चाहिए था, मिल गया। द पूरा चाहिए तो द में ए मिलेगा, द पूरा हो जाएगा। हमें चाहिए तय आधा, हमारे पास है ती, इसका मतलब हम ई का लोप कर दें तो आधा तय मिल जाएगा। और ई का लोप करने का सूत्र कौन सा है हमारा, इतश्चय सूत्र से ई का लोप। ई का लोप करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस द प्लस ए प्लस, अब तय आधा रह गया। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए आ द आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा और तय बचा हुआ है, और इसे ही हमें सिद्ध करना था, आदत। तो इस प्रकार से जो प्रथम पुरुष एकवचन है आदत शब्द, वो इन सूत्रों की सहायता से हमारे सिद्ध होगा। हमने ध्यान से देखा होगा कि जो आदत का जो रूप है हमारा अद धातु लंग लकार में, उसमें आद या आत ये समान है, सब में समान है। इसलिए ये जो हमारे सूत्र है यहाँ तक का जो सूत्र है हमारे, ये सब में काम आएगा, सब में कॉमन रहेगा। तो और आगे जो परिवर्तन होगा वो प्रत्यय को लेकर के होगा। तो जहाँ जिस सूत्र की आवश्यकता होगी उसका प्रयोग करेंगे, नहीं होगी तो उसको वहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा वर्ण सम्मिलन हम कर देंगे। तो इस प्रकार से आदत जो है अद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है आत्ताम। अब देखिए वो किस प्रकार से बनता है।
आत्ताम, जिसकी स्थिति क्या होती है, अद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं किस प्रकार से बनेगा। अन धतने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लंग लकार। धातु क्या है हमारे पास, अद धातु है, इसको क्या हो गया, लंग लकार आदेश हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय काम करता है, तस प्रत्यय काम करता है। तो तस प्रत्यय का हम क्या कर देंगे, आगम कर देंगे। तस प्रत्यय का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस तस, इस प्रकार से स्थिति बनेगी हमारी। अब देखिए यहाँ पर से जो है वो संज्ञक है लम, लेकिन हम यहाँ पर हलंत्यम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है अंत में ताम और हमारे पास है तस, तो हम तस को सीधा ही ताम में बदल देंगे। तस थस थे में पाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से। इसलिए हम यहाँ सीधा कौन सा सूत्र काम में लेंगे, कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या हो जाएगा, इसका निषेध कर देंगे। तो अदि प्रभृतिभ्यः सपः सूत्र से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस तस, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए हमें पहले आ लेकर के आना है, तो हम सूत्र काम में लेंगे आड जादी नाम। सूत्र से धातु से पूर्व किसका आगम होगा, आट का आगम होगा। आट का आगम, आट का आगम होगा तो स्थिति देखिए हमारी क्या बनेगी, आट प्लस अद प्लस तस, ये स्थिति बन गई। आट में टे नहीं चाहिए तो हम इसका लोप कर देंगे। तो ये सूत्र होगा हमारा अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, आ बचेगा। तो आशेष हो जाएगा। आशेष होगा तो स्थिति बनेगी आ प्लस अद प्लस तस। अब यहाँ आठजादी नाम सूत्र काम किया है तो हमारा सूत्र आएगा आटश्चय। सूत्र से क्या हो जाएगा, आ प्लस ए को दीर्घ आदेश होगा। इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होगा और आ और ए को दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो दोनों के स्थान पर आ लिख दिया, दे बचा हुआ है और तस बचा हुआ है, ये स्थिति है। अब देखिए हम सूत्र काम में लेंगे तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से क्या हो जाएगा, जो तस है उसे ताम आदेश हो जाएगा। तस को क्या आदेश होगा, ताम आदेश होगा। तो तस के स्थान पर ताम लिखेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस दे प्लस ताम, ये स्थिति बनेगी। तो देखिए आ चाहिए, मिल गया। आधा तय चाहिए हमारे पास, दे है। ताम चाहिए, ताम मिल गया। तो दे को तय में बदलने का सूत्र हमारा कौन सा था, खरीचय। खरीचय सूत्र से दे को क्या आदेश हो जाएगा, तय आदेश होगा। तो दे को तय आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस तय प्लस और ताम। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, आ दो तय एक साथ हो तो इस प्रकार से लिखते हैं और ये मैं जुड़ गया इसमें, तो ये बन गया हमारा आताम, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से अद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन जो आताम शब्द है वो इन सूत्रों की सहायता से हमारे सिद्ध होता है। ये नए सूत्र नहीं है, पहले हम बहुत प्रयोग में ला चुके हैं। तो इसी की सहायता से तस को हम सीधा क्या कर देते हैं, ताम कर देते हैं। और खरीचे सूत्र की सहायता से दय को हम किस में बदल देते हैं, तय में बदल देते हैं और हमारा जो आताम शब्द है वह सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष, ये प्रथम पुरुष बहुवचन जो शब्द है हमारा आदन, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए जो आद जो शब्द है ये तो ऐसा का ऐसा हमारा बनेगा, क्योंकि सब में कॉमन है प्रथम पुरुष बहुवचन। तो देखिए इन सूत्रों की सहायता से हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। जो उसका प्रयोग हम नहीं होगा उसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
देखिए यहाँ से सिद्ध करते हैं, अंधत ने लंग सूत्र की सहायता से क्या होगा, धातु को लंग लकार होगा। तो लंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, अध प्लस लंग, ये स्थिति बन गई। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय काम में आता है, झी प्रत्यय काम में आता है। तो झी प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तो झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, अध प्लस झी, इस प्रकार से होगी। हलंदम काम कर ही नहीं रहा है तो सीधा सूत्र काम में लेंगे, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन अधिप्रभृतिभ्यः सपः सूत्र की सहायता से उसका निषेध हो जाएगा। जब निषेध हो जाएगा तो हमारी स्थिति जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, अध प्लस झी। आठ जाति नाम सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम हो जाएगा, आठ का आगम हो जाएगा। तो आठ का आगम होगा तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, आठ प्लस अध प्लस झी, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, आ शेष रहेगा। तो आ शेष रहेगा तो स्थिति बन गई आ प्लस अध प्लस झी। जैसे ही आठ जाति नाम सूत्र काम करता है, अगला सूत्र आता है आटश्चय। आटश्चय सूत्र की सहायता से आ प्लस ए को क्या होता है, दीर्घ आ आदेश होता है। तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ क्या आदेश होगा, आ आदेश होगा। दय बचा हुआ है और झी बचा हुआ है। अब देखिए आ चाहिए था, मिल गया। दय पूरा चाहिए, हमारे पास आधा है। नय चाहिए और हमारे पास है झी। तो हमारा एक सूत्र आता है जिसमें नय आता है, तो वो कौन सा सूत्र है, झोंत है। सूत्र से झ को क्या आदेश होता है, अंत आदेश होता है। तो झ को अंत आदेश हो रहा है तो ई बचा हुआ है, तो ई इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, अंति बन जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई, आ प्लस दय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। तो सबसे पहले तो हम इस ई को हटाते हैं। देखिए दय पूरा चाहिए तो ए इसमें मिलेगा तो दय पूरा हो जाएगा, मतलब आ भी मिल गया और दय भी मिल गया। अब हमें केवल चाहिए नय। तो हमारे पास क्या है, नय है और ती है। तो ती में से तो सबसे पहले हम ई को हटा दें, तो वो किससे हटेगा, इतश्चय। सूत्र से क्या हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा। ई का लोप होगा तो देखिए स्थिति क्या बनेगी हमारी, आ प्लस दय प्लस ए, नय भी आधा और तय भी आधा, ये स्थिति बच गई। अब देखिए हमें केवल नय चाहिए, तय भी हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा में है, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए एक सूत्र आता है, संयोगान्तस्य लोप है। संयोगान्तस्य लोप है, सूत्र से तय का लोप। संयोगांत से देखिए क्या कहता है, संयोग जहां पर होता है उसमें अंत का वर्ण का लोप होता है। तो संयोग हमेशा दो व्यंजन वर्णों में होता है, हल वर्णों में होता है। नय और तय दोनों ही क्या है, हल वर्ण है, तो यहाँ संयोग है। तो संयोग की स्थिति में जो अंत में होता है तो उस अंत में क्या है, तय है, तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, आ प्लस दय प्लस ए प्लस न, ये स्थिति बनेगी। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, आ दय आधा है, आगे ए स्वर है, दय पूरा हो जाएगा, नय आधा बचा हुआ है, और यही हमें सिद्ध करना था, आदन। तो इस प्रकार से जो प्रथम पुरुष बहुवचन आदन शब्द है वो इन सूत्रों की सहायता से हमारा सिद्ध होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र अलग आया है, संयोगान्तस्य लोप है। संयोग जहाँ पर होता है तो अंत वाले वर्ण का लोप होता है। तो नय और तय में संयोग है, तय अंत में है, तो इस तय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, नय बचेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे हमारा आदन जो शब्द है वह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रथम पुरुष के तीन जो शब्द थे, आदत, आताम और आदन। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष की जो स्थिति है उसको लेकर के हम सिद्ध करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन देखिए क्या बनता है, आद है। जिस प्रकार से हमने आदत बनाया था प्रथम पुरुष एक वचन, उसी प्रकार से सिद्ध होगा। वही सूत्र सारे इसमें काम में आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होता है, अंधत ने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस लंग, ये स्थिति बनेगी।
तिप तस जी सूत्र की सहायता से देखिए मध्यम पुरुष एक वचन है तो कौन सा सूत्र काम में आएगा, सिप प्रत्यय काम में आएगा। तो सिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो अद प्लस सिप, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पे क्या है, इत संज्ञक है, इत संज्ञक है तो हम हलंतम सूत्र को काम में लेंगे। तो यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर हलंतम भी सूत्र होगा और तस्य लोप भी काम में आएगा। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ पर अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल सी शेष रहेगा क्योंकि पै का लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा तो सी बचेगा। तो स्थिति क्या बचेगी हमारी, अद प्लस सिप, क्या बनेगी, अद प्लस सी, ये स्थिति हमारी बचेगी। अब देखिए कर्तरी शब्द सूत्र काम कर रहा है लेकिन अधिप्रवृतव्य से हम उसका क्या कर देंगे, निषेध कर देंगे। निषेध कर देंगे तो हमारी स्थिति यही रह जाएगी, अद प्लस सी, ये स्थिति है। तो 8 जाति नाम हम काम में लेकर के आएंगे और उससे पूर्व क्या करेंगे, 8 का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, 8 प्लस अद प्लस सी, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रह जाएगा, आ शेष रहेगा। तो स्थिति क्या होगी, आ प्लस अद प्लस सी, ये स्थिति होगी। आटश्च सूत्र को काम में लेंगे, आ प्लस आ से क्या हो, आ प्लस ए को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर आ गया, द बचा हुआ है और ये सी हो गया, ये स्थिति हो गई। तो हमें देखिए आ चाहिए था, मिल गया। द पूरा चाहिए हमारे पास, द आधा है, इसका मतलब हमें ए लेकर के आना पड़ेगा। और ए लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अद है सर्वेषाम सूत्र से धातु को किसका आगम करेंगे, अट का आगम करेंगे। तो अट का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस द प्लस अट प्लस सी। अट में टय नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए शेष, तो ए शेष होगा तो स्थिति बन गई आ प्लस द प्लस ए प्लस सी। तो देखिए आ भी मिल गया, द पूरा भी हो गया। अब हमें चाहिए विसर्ग और हमारे पास है सी। तो सी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ई का लोप करेंगे। तो इतश्चय सूत्र से ई का लोप, ई का लोप करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस द प्लस ए प्लस से आधा रह जाएगा। जब ई का लोप होगा से आधा होगा। अब हम क्या करेंगे, से को विसर्ग कर देंगे। तो से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो देखिए आ द आधा है, आगे ए है तो मिलेगा तो द पूरा हो जाएगा और से को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था, आद है। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष एकवचन जो शब्द है हमारा आद है, वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। इन सूत्रों की सहायता सिद्ध होता है। कोई नया सूत्र नहीं है, सारे वही सूत्र हैं। जिनकी आवश्यकता थी उस सूत्र का प्रयोग किया, जिसकी नहीं थी उसको हमने प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रकार से ये था हमारा मध्यम पुरुष एकवचन आद है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, दोनों को एक साथ ही सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। जिस प्रकार से हमने आताम प्रथम पुरुष द्विवचन सिद्ध किया था, बिल्कुल वैसे ही ये मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों सिद्ध होंगे। तो देखिए क्या क्या बनते हैं, द्विवचन में आत्म और बहुवचन में आत्त, इस प्रकार से बनते हैं। तो अंधत्ने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, पहले लंग लकार हो गया। तो स्थिति क्या बनी हमारी, अद प्लस लंग, ये स्थिति बनी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से द्विवचन की बात करेंगे तो थस प्रत्यय होगा और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से ये स्थिति बन गई। तो इन प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस द्विवचन में थस हो जाएगा और बहुवचन में थ हो जाएगा।
थस में हलंतम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधा ही क्या कर देंगे, थस को तम में बदल देंगे और थ को तय में बदल देंगे, जो कि हम अंत में जाकर के बदल देंगे। सीधा ही सूत्र हम प्रयोग में लेते हैं। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से शप का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन अधिप्रभृतभ्यः सप सूत्र की सहायता से उसका निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी बनी रहेगी जो पहले थी, तो अद प्लस थ या फिर थस या थ। आठ जादे नाम सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम करेंगे, आठ का आगम करेंगे। तो आठ का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, आठ प्लस अद प्लस द्विवचन में करेंगे तो थस और बहुवचन में करेंगे तो थ। अनुबंध लोप करेंगे तो आ शेष रहेगा आठ में से, तो स्थिति बनेगी आ प्लस अद प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। ये स्थिति बन गई। जैसे आठ जाति नाम सूत्र आता है तो आठश्च सूत्र काम करेगा और आ प्लस ए के स्थान पर दीर्घ आदेश कर देगा, तो दोनों के स्थान पर आ हो गया, द बचा हुआ है। और द्विवचन की बात करेंगे तो थस होगा और बहुवचन की बात करेंगे तो थ होगा। अब देखिए हम सूत्र काम में लेते हैं। तस थस थ मिपाम ताम तम तामह है। तस थस थ मिपाम ताम तम तामह है सूत्र से क्या हो जाएगा, थस को तम और थ को तय आदेश हो जाएगा। तस थस थ मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस द प्लस थस के स्थान पर हो गया तम और थ के स्थान पर हो गया तय। ये स्थिति बन गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, खरीचा लेकर के आएंगे। खरीचा सूत्र से द को तय आदेश हो जाएगा, क्योंकि हमें तय चाहिए आधा, हमारे पास है द। तो स्थिति क्या बनेगी, आ प्लस तय प्लस तम या फिर तय। वर्ण सम्मेलन करेंगे इनका। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन में क्या बनेगा, आ तय दो है तो तय और मैं बचा हुआ है, तो ये तो बन गया द्विवचन में आत्म। और बहुवचन में क्या बनेगा, आ और त। इस प्रकार से बन गया ये। तो ये हो गया द्विवचन का और ये हो गया बहुवचन का। तो दोनों को ही हमने एक साथ सिद्ध कर लिया, आत्म और आत, जो कि मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के रूप है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में किस प्रकार से सब सिद्ध होंगे, तो देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन को हम बात करेंगे पहले। उत्तम पुरुष एक वचन, जो कि क्या बनता है, आदम। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो देखिए अंधतने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लंग लकार होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस लंग, ये स्थिति बनेगी। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से देखिए उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, मिप प्रत्यय होगा। तो मिप प्रत्यय का हमने आगम कर दिया, तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, अद प्लस मिप, ये स्थिति होगी। अब यहाँ पर हमारा हलंतम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम मिप को सीधा ही किस में बदल देंगे, अम में बदल देंगे। किस सूत्र से, इसी तस थस थ मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से। तो इस सूत्र की सहायता से हम मिप को क्या कर देंगे, अम कर देंगे और सीधा वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सबका आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अधिप्रभृतभ्यः सप सूत्र की सहायता से उसका निषेध कर देंगे। निषेध कर देंगे तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो पहले थी। तो स्थिति है हमारी अद प्लस मिप। आठ जादे नाम सूत्र की सहायता से धातु से पहले किसका आगम करेंगे, आठ का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी, आठ प्लस अद प्लस मिप, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, आठ में से आ शेष रहेगा। तो आ प्लस अद प्लस मिप, ये स्थिति बन गई। आठ जाति नाम सूत्र आया है तो आठस्य सूत्र भी काम करेगा और इससे क्या होगा, आ प्लस ए को दीर्घ आ आदेश होगा। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, दीर्घ आ लिखेंगे। द बचा हुआ है और मिप बचा हुआ है। अब देखिए सूत्र आता है तस्थस्थ मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से मिप को क्या आदेश हो जाएगा, अम आदेश होगा। मिप को क्या आदेश हो गया, अम आदेश हो गया। तो मिप के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अब अम लिखेंगे। तो ये मिप के स्थान पर हमने
अम लिख दिया। अब यहाँ पर खरीच सूत्र काम नहीं आता है, सीधा ही क्या होगा, वर्ण सम्मेलन होगा। वर्ण सम्मेलन होगा तो देखिए आ द आधा है, आगे स्वर है द पूरा हो गया और मैं बचा हुआ है और ये हमारा आदम सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल आसान था ये। बिल्कुल जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन बनाया, उसी प्रकार से हमारा ये उत्तम पुरुष का जो एक वचन है आदम, ये सिद्ध होता है, उन्हीं सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, जो कि एक साथ बनते हैं, एक जैसे बनते हैं, तो दोनों को हम एक साथ ही सिद्ध कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से बनेगा। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, जो कि क्या बनते हैं, आद्व और आद्म, इस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए दोनों को एक साथ सिद्ध करते हैं। अंधतने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लंग लकार होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस लंग, ये स्थिति होगी। तिप तस्जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, वस, और उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, मस प्रत्यय होगा। तो मस प्रत्यय का क्या होगा, आगम। तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस द्विवचन की बात करें वस, बहुवचन की बात करें तो मस। अब यहाँ पर से जो है इत्संज्ञक है, लेकिन हम यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अंत में जाकर के से का हम लोप कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रत्यय का से है, तो नीचे लोप करेंगे। आगे जाकर के सीधा सूत्र काम में लेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सब का आगम प्राप्त, किंतु अधिप्रवृत्तव्य शब्द सूत्र से उसका निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले थी, और स्थिति है हमारी अद प्लस वस या फिर मस। आठ जाति नाम सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम होगा, आठ का आगम होगा। तो आठ का आगम होगा तो आठ प्लस अद प्लस द्विवचन की बात करें वस और बहुवचन की बात करें तो मस, ये स्थिति होगी। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, आ बचेगा। तो आ शेष रहेगा तो स्थिति बनी आ प्लस अद प्लस वस या मस, ये स्थिति बनेगी। आठ जाति नाम सूत्र आया तो आटस्य सूत्र काम करेगा। आटस्य सूत्र से क्या होता है, आ प्लस ए के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है, तो आ प्लस द प्लस वस या फिर मस, ये स्थिति बन गई। आ चाहिए था मिल गया, द आधा चाहिए मिल गया, वह चाहिए मिल गया, से हमारे पास है अलग से, तो हम इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और से का लोप करने का सूत्र है हमारा नित्यम नित है। सूत्र से का लोप, से का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए आ द द्विवचन की बात करेंगे तो आद्व और बहुवचन की बात करेंगे तो आद्म, इस प्रकार से बनता है और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष के जो हमारे शब्द हैं आद्व और आद्म, वो इस प्रकार से सिद्ध होते हैं। कोई नया सूत्र नहीं है, वही सारे पुराने सूत्र हैं, ये सारे क्रम से इसी प्रकार से आते हैं। अंत में जाकर के एक सूत्र बदलता है, जो कि हम इस सूत्र की सहायता से से का लोप करते हैं और वर्ण सम्मेलन करके सीधा ही आद्व और आद्म, इस प्रकार से हम शब्दों को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने अद धातु का लंग लकार जो रूप है उसको हमने सिद्ध किया। तो अद धातु लंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है, एक बार पुनः हम देख लेते हैं, उनको जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है आदत, आताम, आदन। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी आदह, आत्म, आतम और आत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है आदम, आद्व, आद्म। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हमने सिद्ध किया। तो ये था हमारा अद धातु लंग लकार। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो हमारे लकार होंगे उनको हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।